डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पढ़ने लिखने के बाद सामाजिक व्यवस्था का स्टडी किया, अध्ययन किया, तो समाज में जो असमानता फैली हुई थी उस पर बाबा साहेब का ध्यान गया। जैसा कि लोग बताया करते हैं, तो बाबा साहब भी ऐसा सुनते थे कि ये सारी व्यवस्था भगवान ने बनाया है, गरीब और अमीर, ऊंचा नीचा, मानव में नफरत की भावना, ये सब जो व्याप्त है, ये सब भगवान ने बनाया है। लेकिन बाबा साहेब के समझ में ये बात नहीं आई। उन्होंने देखा कि जो ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं वो बहुत सुखी हैं, और जो मेहनत कश, ईमानदार, सच्चे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वो सब बहुत ही गरीब हैं। तो बाबा साहब ने सोचा कि भगवान ऐसा नहीं किया होगा। इस पर चिंतन किया तो उन्होंने संस्कृत में जो पुस्तकें थी, धार्मिक, वेदशास्त्र, मनुस्मृति, सब संस्कृत में थी। तो बाबा साहब ने इसको अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए जर्मन में जाकर के संस्कृत पढ़ा। वहाँ से लौट के आए तो सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। मनुस्मृति उनके हाथ जब लगी तो जिसमें मनु का जो विधान था उसमें सब लिखा था, शुद्धम जलम न पिबेत। यहाँ के लोग जो हैं लोगों को शुद्ध जल नहीं चाहिए, अच्छा भोजन नहीं चाहिए, बैलेंस डाइट इनको नहीं चाहिए, कारणस्तु ब्राह्मणों को दिखेगा। और बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ा बाबा साहब ने। आक्रोश में आ करके बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली खेला, जला दिया। फिर सोचते हैं कि पुस्तक जलाने से क्या होगा। ये सब चीज़ें तो मनुष्य के दिमाग में घुसा हुआ है, तो इसलिए समाज में घूम टहल करके इन सब विकृतियों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। 1916 से संघर्ष शुरू किया और जीवन भर संघर्ष करते रहे। फिर बाबा साहब ने चुनाव लड़ाया, मेंबर पार्लियामेंट बने, तो उनको लोकसभा में जाने का मौका मिला। और लोकसभा में जाने के बाद देश आज़ाद हुआ, भारत के प्रथम कानून मंत्री बने, तो भारत का संविधान बनाया, वोट का अधिकार दिया। जब वोट का अधिकार उन्होंने दे दिया तब उन्होंने कहा था कि हम ये सब लड़ाई जीत चुके हैं और वोट के बलबूते हम सारे खोए हुए अधिकारों को वापस ले लेंगे। क्योंकि उन्होंने देखा, अध्ययन किया, तो देश को चलाने की जो बड़ी 5 ताकतें होती हैं, बुद्धिबल, बाहुबल, जनबल, धनबल, संस्कृत बल, ये 5 ताकतें हैं। आज के समय में अगर इसको कहें तो नंबर 1 पॉलिटिकल पावर, नंबर 2 पर इकोनॉमिक पावर, और नौकरशाही ताकत, सामंतशाही ताकत, फेडरल पावर, और कल्चर, संस्कृति, ये 5 शक्तियाँ होती हैं देश को चलाने के लिए। ये ताकत जिसके हाथ में रहती है वो देश को ऐसे ही चला सकता है। तो ये 5 शक्तियाँ उन्होंने सोचा कि हम लड़ करके शोषकों से नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम वोट के बलबूते पर ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने लंदन में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों के समक्ष बैठी तो सारी बातें जो बताया, तो अधिकार मिला, आरक्षण का अधिकार मिला शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, जिसके बलबूते पर MP MLA की सीटें रिजर्व होती हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, आज देश को जो 75 साल लगभग हो रहे हैं आज़ादी के, ये सारे अधिकार जैसे थे वो ऐसे बने हुए हैं। आज़ादी के बाद जो बाबा साहब ने अथक प्रयास से रिजर्वेशन की व्यवस्था किया, उसका दुरुपयोग हुआ। रिजर्व सीटों पर चम्मच लड़ाई गई। फॉरवर्ड क्लास के जो शोषक हैं उन्होंने उनको चुनाव लड़ा करके, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे प्रमुखी का हो, चाहे MP MLA का हो, चम्मच लोकसभा असेंबली में सब पहुँचे, तो वो समाज के लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं किया।
इसलिए बिकाऊ रहा करते थे। सारी पार्टियां जातवादी बनी, जिसके कारण यहाँ पर मजलूमों को, शोषकों को, जिनका हक मारा जा रहा था ड्यूसियर, उनके लिए कोई किसी नेता ने हक की बात दिलाने की बात नहीं किया। तो बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर मास्टर की विद्युत बिरला कैनो कैन, राजनीतिक ताकत तो गुरु कुंजी है जिससे हर प्रकार का बंद ताला खोला जा सकता है, लेकिन हम उस कुंजी को हम दूसरे के हाथ में सौंपते रहे, शोषकों के हाथ में सौंपते रहे, जिन्होंने समाज का बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन किया है, शोषण किया है। बाबा साहब की बातें लोग भूल गए और बाबा साहब का इशारा आप देखिए, जहाँ उनका चित्र होता है, स्टेचू लगा है, चाहे वो पार्लियामेंट के समक्ष हो, चाहे असेंबली के समक्ष हो, हर जगह इनके चित्र जो लगा हुआ है वो अंगुली का इशारा बाबा साहब का यही करते हैं। कहते हैं दिस टेम्पल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर अधिकार करो। सत्ता का मंदिर क्या है? लोकसभा और असेंबली। वहाँ पर पहुँचने के बाद ही यह अधिकार मिलेगा, लेकिन पहुँचते तो हैं, लेकिन वो ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं कि जिस पार्टी से वो चुन करके जाते हैं उनके नीति निर्देशन पर चल करके वो स्वच्छ रूप से निर्भीकतापूर्वक वहाँ नहीं बोलते हैं। लोकसभा और असेंबली में, विधानसभा में, इसलिए इतने अरसे के बाद भी हर क्षेत्र में आज शोषण हो रहा है। आज देख लीजिए, देश की ज़मीन 94% ज़मीन आज़ादी के बाद भी शोषकों के हाथ में है। 94% ज़मीन जो है उनके पास है, 6% और समाज के लोग हैं SC/BC के। इतनी बड़ी गैर बराबरी है जिससे समाज का हित भला नहीं हो सका है। और यहाँ की शिक्षा नीति ऐसी शिक्षा नीति है कि लोग पढ़ लिख करके केवल वो जो है नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं, कोई इस देश में शासक बनने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए आज समाज के सब लोग पिछड़े हुए हैं, शोषक हैं, मजलूम हैं, परेशान हैं और 75 साल देश को आज़ादी के हो रहे हैं। इस पर बाबा साहब के सोच विचार पर कि उन्होंने समाज को दिशा निर्देशन दिया था और वोट दे करके कहा था कि हम लड़ाई जीत चुके हैं, इस पर बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं दिया। और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब जब राष्ट्रपति के हाथ में संविधान सौंप रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था अपने स्पीच में कि वी आर गोइंग टू लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आज से हम विसंगतियों के जीवन में प्रवेश करने चल रहे हैं। एक तरफ तो हम 1 मैन 1 वोट, एक आदमी को एक वोट का अधिकार देंगे और सारे अधिकार, सब वोट का अधिकार जो है सबका बराबर होगा और कीमत बराबर होगी। और ये समाज ऐसे सोता रहेगा तो बहुत अथक परिश्रम के साथ मैंने जो अधिकार दिलाया है और ये समाज ऐसे सोता रहेगा तो जो वोट का अधिकार दिलाया है वो भी छीन जाएगा। तो आज वही स्थिति पैदा हो रही है। अगर सामाजिक और आर्थिक समानता, गैर बराबरी दूर नहीं होती है, इनक्वलिटी समाज में बनी रहती है, तो वोट देने न देने का कोई मतलब नहीं होता। कि बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति को संविधान सौंपते हुए ये बात कही थी। लेकिन आज हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं, नहीं सोचते हैं। कोई नेता जो है सब चम्मच किस्म के पैदा हो जाते हैं और हर पार्टियों के निर्देशन में काम करते हैं। पार्टी जैसा चाहती है नेताओं को ऐसा चलाती है। आज जो हमको सुविधाएँ मिल रही हैं, बाबा साहब ने भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो लिखा है, बनाया है, उसमें है कि कोई भी सरकार रहे, 3 चीज़, भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये 3 चीज़ करना उसके लिए अनिवार्य है। तो प्रथम कांग्रेस का शासन रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने रोजी रोटी के लिए उन्होंने नरेगा चला दिया और नरेगा चला। और स्वास्थ्य की स्थिति आप जानते ही हो। और शुद्ध पानी आज़ादी के 75 साल के बाद भी बोतल में भर के आता है, तो बोतल का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और कितने लोग स्वास्थ्य मतलब बोतल का पानी पीते हैं जो शुद्ध होता है। तो सरकार की ये जो कर रही है नीति निर्देशक तत्व के, उनको करना अनिवार्य है। वो कोई आसान नहीं है,
लोग मानते हैं कि हमारे ऊपर सरकार एहसान कर रही है, चावल मिलता है, राशन मिलता है, ये तो अनिवार्य रूप से देना मस्ट है, इसलिए कोई एहसान नहीं है। भारत के संविधान में ये सब नीति लिखी हुई है, इसलिए उनका कर्तव्य बनता है कोई भी गवर्नमेंट हो तो स्वास्थ्य भोजन और व्यवस्था ये सब उनको करना होगा नीति निर्देशक तत्व के अनुसार। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब के बताए हुए निर्देशों को मानते हुए अपना अधिकार, खोया हुआ अधिकार ले सकते हैं और तभी आपको ये सब अधिकार मिल सकते हैं। तो अपनी बातों को अपने शब्दों के साथ राउंड अप करते हुए विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, बाबा साहब के विचारों पर जो मैंने अभी विचार दिया है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में भेजें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये बात जो है ज़्यादा लोगों में जा सके, विचार जा सके।